पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, कोई भी निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने एक बार फिर भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितनल हिंदुस्तान ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान में सरगर्म है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की हिमायत करता है और माली मुआविनत कर रहा है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। DGISPR ने ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी इआदा किया। पाकिस्तान और तुर्किया का इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। बाहमी दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बोले, दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी उमूर, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया। बाहमी ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। क़ब्रुस के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी और दिफाए वतन पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश। दिफाई ताउन में तेज़ी लाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक याशार गिलर और ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, मुस्तकबिल में उभरते जंगी शोबाजात में इश्तराक पर तफसीली गुफ्तगू की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुश्तरका मकासद और तस्वीराती हम आहंगी पर रोशनी डाली। दिफा बिलखुसूस आला तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। भारतीय मीडिया के जरिए अपना केस भारतीय अवाम के सामने पेश करने में कोई खौफ नहीं। मैं भारतीय नौजवानों पर यकीन रखता हूँ। खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुश्तरका मकसद है। बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी किरण थापड़ को इंटरव्यू से मुताल्लिक़ ट्वीट। कहा, भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हम वो नस्ल होंगे जो तारीख की जंजीरें तोड़ेगी, जो जुनूनी और नफरत के सौदागरों से अलग रास्ता चुनेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मुसावात जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। हमारे मुस्तकबिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे, पुरअमन, बकाए, बाहमी ताउन और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल के फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़रई शोबे में इस्लाहात के लिए सरगर्म। हुकूमत का किसानों को आसान कर्ज की सहूलत देने का ऐलान। आला सतह इजलास में कहा कि ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात लाकर मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग़ देंगे। इस मकसद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म ने ज़रई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती और कलील मुद्दती तजावीज़ भी मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में मानसून बारिशों का जोर। बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। गिलगित बल्तिस्तान में नदी नाले बिखर गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुलतरो ग्लेशियर पिघलने से दरियाए शिगर में तुग़यानी केटू जाने वाली शाहराह दरिया बुर्द होने से कई इलाकों के मकीन महसूर। शाहराह कराकरम, बोनरदास, गिंदलो और लालपड़ी के मकाम पर बंद हो गई। ज़िला नगर और खेर में सैलाबी रैलों से तमाम वाटर चैनल तबाह। मकामी लोगों को पानी और बिजली की सप्लाई बंद। चारसद्दा, लोयरदीर और मंगोरा में बरसात से सैलाबी सूरत हाल। तंगी आबाजई में गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। दरियाए काबुल, दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। दरियाए जेहलम में भी तुग़यानी का खदशा है। करीबी आबादी को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। NDMA की सयाहों और मकामी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत।
अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही अमवात की तादाद 112 हो गई। 170 अफराद ताहाल लापता। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्ती टेक्सास में वफाकी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। रवां हफ्ते मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब से 3 अफराद हलाक। दरियाओं की सतह में 30 मिनट के दौरान 20 फीट तक इजाफा। उधर चीन और नेपाल के दरमियान हिमालयाई वादी में शदीद बारिशें। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक, 31 लापता। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। मुसलसल बारिशों के पेश नजर मजीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। अमरीकी सदर से इजरायली वजीर आजम की एक और मुलाकात। गाजा जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। 1 घंटे की मुलाकात के बाद इजरायली वजीर आजम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर ओवल ऑफिस से चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गाजा से मुतालिक इजरायली मजमूम मज़ाइम से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। गाजा में फौजी मुहिम मुकम्मल ना होने का बताया। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उस पर बमबारी कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में निजी फंड रेजिंग तकरीब की ऑडियो लीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमले से बाज रखने के लिए धमकी दी थी। ऑडियो में ट्रंप ने मजीद दावा किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग को भी ताइवान पर हमले की सूरत में बीजिंग पर बमबारी की धमकी दी थी। इजराइल का फलस्तीनियों की मुल्क बदरी और जुल्म और जबर का मंसूबा सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रफा के खंडरात पर बफर जोन तामीर करने की मंसूबाबंदी की जाने लगी। गाजा की 20 लाख आबादी को जोन में मुंतकिल किया जाएगा। फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में हिजरत की इजाज़त भी दी जाएगी। उधर गाजा में इजरायली दहशत गर्दी जारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। दहशत गर्द इजराइल के जनूबी और शिमाली लेबनान में भी फ़ज़ाई हमले, 4 अफराद जाँ बहक। इजरायली फ़ौज का हमास के अहम रहनुमा को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर की तनकीद के बाद रूस के यूक्रेन पर शदीद हमले। रूस ने 728 ड्रोन से हमले किए, 718 को मार गिराया। यूक्रेनी हुकाम का दावा, हमले का मरकजी हदफ वोलेन का शहर लुट्स्क था। कुछ गोदामों में आग लगी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ज़ेलेंस्की ने हमले को जंगबंदी की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करार दे दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराकची की मुलाकात। खित्ते की हालिया सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अराकची ने अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। सऊदी वलीअहद ने उम्मीद जाहिर की गजा में जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। NAP रहनुमा समर बलोच का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। समर बलोच ने ये ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समर बलोच की शमूलियत का खैर मकदम। कहा, समर बलोच की शमूलियत से सूबे में नून लीग मजीद मजबूत होगी। पहले मुज़ाहमत होती है, फिर मुफाहमत होती है। मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की एहतसाब अदालत पेशी के दौरान गुफ्तगू। कहा, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, हालात ज़रूर बेहतर होंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक PTI की सीनियर लीडरशिप ने ख़त भी लिखा है, इसलिए मुफाहमत ही बेहतर है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दी गई है और मुज़ाकरात की बात हो रही है, कौन सा रास्ता दुरुस्त है? चौधरी परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि इस पर ताहाल कोई जवाब या पेशरफ नहीं, देखें क्या होता है। और इस्लामाबाद में मैंगो फेस्टिवल के रंग छा गए। अनवर रटोल, चौंसा, लंगड़ा समेत 40 के करीब आमों की अक़साम नुमाइश में पेश। आम के दिलदादा शहरियों की जौक दर जौक शिरकत, मज़ेदार आमों का लुत्फ़ उठाने में मसरूफ़।